Good morning, lovely students. So, in my previous lecture, I will discuss about glucocorticoids. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ाया हुआ है. जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस एंड जोना पैसिकुलेटा. कहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं? ओके, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. चलते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में. ओके, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चलिए मैं ये बता देती हूँ. इट्स सिक्रेशन फ्रॉम अकर फ्रॉम रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस. प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको डिस्क्राइब किया है कैसे और कहाँ से रिलीज होता है. इज अ पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला. यस, एड्रिनल कॉर्टेक्स. ओके, तो चलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, जैसे LH एंड FSH, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा और गोनाड्स के अलावा कहाँ से हार्मोनल सेक्स मतलब सेक्स गोनाड्स से रिलेटेड हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आप वहाँ पे क्या आंसर करोगे? यस, फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड. ओके, एड्रिनल ग्लैंड में भी कहाँ से? जोना रेटिकुलरिस से. इट इज अ पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द सिक्रेशन फ्रॉम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ओके, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एक्ट एज अ हार्मोन. तो फीमेल में इनका क्या मेल में क्या इनका रोल आएगा एंड फीमेल में क्या रोल आएगा, दोनों में अलग अलग रोल आएगा. आपको पता है पहले से कि मेल में क्या होता है हमेशा. देखिए, सबको ये पता है कि हमेशा मेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होती है एंड फीमेल से एस्ट्रोजन रिलीज होती है. बट ऐसा नहीं है. जब तक आपकी प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाती तब तक ही दोनों हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं. मतलब मेल में दोनों हार्मोन रिलीज होंगे और फीमेल में भी दोनों हार्मोन रिलीज होंगे. बट ध्यान से सुनिएगा, तो बोथ रिलीज होंगे बट कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्या होगा, एंड्रोजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा इन मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा. ओके, तो इसी को हम कहते हैं एक और चीज, DHEA और डाईहाइड्रो एंड्रोजन. तो ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछ सकता है कि DHEA रिलीज फ्रॉम वेयर. ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड की किस पार्ट से? जोना रेटिकुलरिस से. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. देखिए, मैंने क्या बताया कि मेल में क्या होगा, कंसेंट्रेशन एंड्रोजन का ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन का कम होगा. रिलीज दोनों होंगे कहाँ से? सेक्स कॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलरिस से. देखिए, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब टेस्टिस से कौन सी हार्मोन रिलीज होती है? यस, टेस्टोस्टेरोन. ओके, टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होगी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी केस क्या है? आफ्टर 12 ईयर्स. ओके, तो वो क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन जाके एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देगी. जो भी एस्ट्रोजन अपना कैरेक्टर दे रहा है फीमेल के बेसिस पे, फीमेल कैरेक्टर नहीं शो होंगे, वो बस हार्मोन रिलीज होता है, ये आप समझिए. ठीक है, उनका जो कैरेक्टर है वो शो नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि मेल में फीमेल का कैरेक्टर शो होने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं. ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो मैं देखिए मेल का कैरेक्टर और फीमेल में जो कैरेक्टर आते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जाके इनहिबिट कर देगा एस्ट्रोजन को. अब एस्ट्रोजन के कैरेक्टर यहाँ पे नहीं शो होंगे. एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. तो सेम एंटागोनिस्टिक नेचर होगा. फीमेल में कौन सी हार्मोन ज्यादा रिलीज होती है? एस्ट्रोजन, और एंड्रोजन कम रिलीज होगी. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होते हैं? यस, ओवरी से. ओवरी इज द गोनेडियल पार्ट ऑफ फीमेल. ओके, तो ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ये दोनों. ठीक है, तो ये जाके इनहिबिट किसको कर देगा? एंड्रोजन. बट कब? जब प्यूबर्टी का स्टेज आएगा. ठीक है, जब भी प्यूबर्टी का स्टेज आएगा तब जाके ओवरी से ये दोनों रिलीज होंगे और ये एंड्रोजन की कंसेंट्रेशन को इनहिबिट कर देंगे. तो कैरेक्टर किसका शो होगा? एस्ट्रोजन का. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. और एक और चीज देखिए, मैंने क्या बताया था कि टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है, इस पे कौन से हार्मोन का रोल आता है? तो
किस हार्मोन का रोल रहता है? LH का। LH। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होती है? GnRH। GnRH किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करवाएगा? LH। और ये किस सेल पे वर्क करेगा? लैडिक सेल पे। किस पे वर्क करेगा? यस, लैडिक सेल पे। और ये क्या रिलीज करवाएगा? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो दैट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। ओके, तो ऐसे रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक और चीज मैंने क्या बताया कि जो फीमेल होती है उसमें एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं विरलिज्म। व्हाट? विरलिज्म। विरलिज्म नहीं, विरलिज्म लिख लीजिए आप लोग। विरलिज्म कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं विरलिज्म डिजीज के बारे में। ये क्या होता है? इसमें जो फीमेल होगी वो मेल के कैरेक्टर को शो करने लगेगी। ठीक है, मतलब किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी? मेल के हार्मोन की सिक्रेशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल जो है वो मेल के कैरेक्टर शो कर रही है ऑब्वियसली। तो जो मेल के हार्मोन्स है वो रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे, तो उसी की वजह से तो कैरेक्टर शो होंगे। जैसे मान लीजिए मोस्टाचो है आपको, वो डेवलप होने लगेगा। और क्या हो सकता है? हेयर ग्रोथ होने लगेगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बियर्ड आने लगेंगे। ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस हो जाएगी आपकी। तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ विरलिज्म डिजीज। जैसे इसका उल्टा क्या होता है आपने सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगी भी इसको डिटेल में जेनेटिक्स में। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। व्हाट? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम को भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँ जेनेटिक्स तो आप कनेक्ट कर सकें। क्रोमोसोम के क्या होता है? क्रोमोसोम का जब डिलीशन होगा, एडिशन होगा, ये जो म्यूटेशन होती है उनकी वजह से डिजीज आती है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें जो होता है 44 क्रोमोसोम होते हैं प्लस XXY एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होंगे। किसके? फीमेल के। ओके, तो इसमें क्या होता है? जो मेल है उसमें फीमेल के कैरेक्टर शो होने लगेंगे। फीमेल कैरेक्टर, और फीमेल कैरेक्टर क्या है? जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट शो होने लगेगा। ठीक है, लो पिच्ड वॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर शो होने लगेंगे आपके किसमें? मेल में। तो इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे के लेक्चर्स में। ओके, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विरलिज्म लिख लीजिए, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम लिख लीजिए। ठीक है, तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। There are two parts in adrenal gland, adrenal cortex and adrenal medulla. Okay, तो adrenal cortex से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हुए थे? Yes, mineralocorticoids, glucocorticoids and sex-corticoids. Adrenal medulla से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, इनको हम 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। What is the meaning of 3F? It is fright, flight and fight hormone. Okay, मीन्स फियर से रिलेटेड ये हार्मोन है। जब भी आप कोई फेयरफुल चीज देखते हो तो उस समय आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है? फेयरफुल सिचुएशन में आप डर जाते हो ना, तो मान लीजिए किसी चीज से आप डर गए, मान लीजिए आपके सामने लॉयन आ गया, टाइगर आ गया अचानक से। ठीक है, तो आप उस टाइम पे पैनिक हो जाओगे, फेयरफुल सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनालिन। इन दोनों हार्मोन में एड्रेनालिन की कंसंट्रेशन क्या होती है? सबसे ज्यादा रिलीज होती है, विच इज 80%। एंड नॉरएड्रेनालिन जो होती है वो 20% रिलीज होती है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एड्रेनल मेडुला से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अदर फंक्शन में क्या हो जाएगा? पाइलो इरेक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाइलो इरेक्शन? जब आपको गूज़बम्स आते हैं किसी भी चीज़ को, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो या कोई बहुत डरावनी चीज़ें देख लेते हो तो उस टाइम पे आपको गूज़बम्स आने लगता है, गूज़बम्स आने लगते हैं, तो उसको हम पाइलो इरेक्शन कहते हैं। ये भी एक हार्मोन की वजह से होता है। विच हार्मोन? Yes, it is adrenaline or noradrenaline. ब्रीदिंग
ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है उस टाइम पे। ऑब्वियसली जब आप फेयरफुल सिचुएशन में हो तो आपकी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगी। ओके, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। प्यूपिल डायलेशन मतलब जो आपके आंख के अंदर, आइज के अंदर जो प्यूपिल है उसका जो वो क्या, जब आप फेयरफुल सिचुएशन में रहते हो तो क्या होती है, प्यूपिल डायलेट हो जाती है। डायलेट मतलब फैलना। ओके, तो दैट इज द ऑल अबाउट एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्लैंड के साथ। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी कौन सी होगी, यस इट इज रिलेटेड विथ गोनेड्स हार्मोन। ओके, मतलब गोनेड्स जो ग्लैंड की तरह बिहेव करती हैं, एक्चुअली ये ग्लैंड नहीं है लेकिन इनसे भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो इसको भी मैं आपको लास्टली कवर कर लूंगी। मेन जो ग्लैंड्स हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स तक ही है। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।